लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि भागलपुर में मुस्लिम लड़कियों को अपने ही समुदाय के खिलाफ जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं उनके विरुद्ध उन्हें विद्रोह करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह एक सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने ही देश भारत में तालिबान जैसी एक सत्ता खड़ी होने के कगार पे है और कहीं ना कहीं एक सीमित क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने अपना तालिबान खड़ा कर लिया है। वो तालिबान आपको दिखाऊंगा, मैं आज बताता हूँ उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप लोग सभी लोग लिखें कि आखिर वो जो लोग हैं, जो वामपंथी मीडिया है इस देश का, जो लगातार ये बताते हैं कि देखिए तालिबान तो बहुत अच्छा है, देखिए कम से कम मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे पर तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा है। तो तालिबान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसके बाद क्या तालिबान अच्छा हो जाता है? तो क्या हुआ कि अगर वो अभी थोड़ी देर पहले किसी को मार काट के आया, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अभी तो आदमी जो है एक सरकार बनाना चाह रहे हैं ना, प्रवक्ता भी रख रहे हैं, तो वो अच्छे हो गए हैं। लेकिन हाँ, यदि किसी में कमी है तो हिंदुत्व में कमी है। तो बिहार के भागलपुर में अब क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। इसके बारे में जानकर आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बिहार का भागलपुर काफ़ी दशकों से सांप्रदायिक हिंसा के लिए चर्चा में रहा है और इस बार भी मामला कुछ खास अलग नहीं है। लेकिन बात यह है कि हाल ही में एक छात्रावास परिसर में पत्थरबाजी करी गई, परंतु जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इस बार निशाने पर कोई गैर मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि कट्टरपंथी मुसलमान स्वयं थे, जिनके विरुद्ध मुस्लिम लड़कियों ने ही अफ़गानी तालिबान जैसे शरिया कानून लागू करने के आरोप लगाए हैं। उनके इसके विरोध में उन्होंने विद्रोह किया है कि मुस्लिम लड़कियां इस बात का विद्रोह कर रही हैं कि आखिर यहाँ पर तालिबान जैसा शासन चलाने की कोशिश क्यों करी जा रही है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि भागलपुर में मुस्लिम लड़कियों को अपने ही समुदाय के खिलाफ जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं उनके विरुद्ध उन्हें विद्रोह करना पड़ा। और कमाल की बात यह है कि इस देश में नेशनल मीडिया को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि बिहार के भागलपुर में एक सरकारी अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में वर्तमान सुपरिटेंडेंट को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो महिला होते हुए भी लड़कियों के लिए तालिबानी किस्म के फरमान जारी करती है। इस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट नाहिदा नासरीन के अनुसार छात्रावास में भी पूरी बाह के कपड़े और नकाब और बुर्का पहनना अत्यंत अनिवार्य हो चुका है, जिसका विरोध करने पर छात्रावास की लड़कियों को अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। भागलपुर में बात इतनी बढ़ गई है कि कुछ दिनों पहले कई लड़कियों ने छात्रावास के गेट पर पथराव करते हुए अपना विरोध किया और उन्होंने ये बात जताई और सीधे सीधे ज्ञापन भी दिया कि छात्रावास की सुपरिटेंडेंट नाहिदा उन पर तालिबानी शरिया कानून थोप रही हैं और ये हिंदू लड़कियों का कहना नहीं है, ये मुस्लिम लड़कियों का कहना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैंपस में उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर सवाल उठाया जा रहा है उससे वो तंग आ चुकी हैं और उन्हें बुर्का पहनने के लिए कट्टर सुपरिटेंडेंट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सब हमारे भारत देश में हो रहा है, नीतीश कुमार की सरकार में हो रहा है। लड़कियों के अनुसार उन्होंने पहले भी नीतीश कुमार सरकार के बिहार कल्याण विभाग है उसको ईमेल करके इस समस्या के बारे में बताया था, परंतु किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। यानी कोई ना कोई सरकारी विभागों में भी कुछ तालिबानी विचारधारा के लोग बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़कियों और नाहिदा नसरीन के बीच ये तकरार काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। एक लड़की दरक्षा अनवर के अनुसार जब भी लड़कियां पैंट पहनती हैं तो सुपरिटेंडेंट छात्राओं को गाली देती हैं। इसके साथ ही छात्रा ने आरोप ये भी लगाया कि वो उनके माता पिता को भी गलत जानकारी देती हैं कि वह लड़कों से बातचीत करती हैं और इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने उनके ऊपर लगाए। छात्रावास की लड़कियों का कहना है कि भागलपुर बिहार के गर्म और उमस भरे मौसम में बुर्का पहनना लगभग असंभव है, इसलिए वो कैंपस में ट्राउज़र और टी शर्ट पहनती हैं। परंतु नाहिदा नसरीन किसी भी छात्रा को पैंट में देखती हैं या स्कूटी रखने वाली छात्राओं से बात करते हुए देखती हैं तो उन्हें डांटती फटकारती हैं। ऐसे में जब पथराव हुआ तो नाथनगर की सर्किल ऑफिसर स्मिता झा पुलिस टीम के साथ गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और गेट खुलवाया। हाथ में तख्तियां लिए लड़कियां निकलकर मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पहुंची। उन्होंने विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता से मिलने का आग्रह किया।
क्योंकि वो भी चाहती थी कि नाहिदा नसरीन को सुपरिटेंडेंट के पद से तत्काल हटाया जाए, निष्कासित किया जाए। हालांकि बाद में DSW रामप्रवेश सिंह और प्रॉक्टर रतन मंडल द्वारा इस मामले में जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद वो मान गए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब बिहार में यही हाल हो रहा है तो बाकी भारत में भी इस बीमारी को पनपने से कैसे रोका जाएगा। और कहीं ना कहीं देश के तमाम राज्यों में ये चीज़ हो रही है, क्या नीतीश सरकार की कोई जिम्मेदारी इस बारे में थी या नहीं। और यदि इसे जल्द नहीं रोका गया तो बिहार का उदाहरण देश भर के लिए मुसीबत बन सकता है और देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरीके के उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे तालिबान भारत में बन सकते हैं, जो कि भारत के भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है। और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी यदि देखा जाए तो इस तरीके की विचारधारा से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि देश के बाहर जिस तरीके के तालिबान का आज आतंक है पूरी दुनिया उसको देख चुकी है। और मैं समझता हूँ कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन इस तरीके की नृशंस विचारधारा और जो लोगों के मूलभूत मानव अधिकारों को दमन करना चाहती हो, ऐसी विचारधारा के खिलाफ सभी धर्मों के लोगों को चाहे एकजुट भी यदि होना पड़े तो होना पड़ेगा। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं आती है, सीधे सीधे बात यह है कि एक विचारधारा है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक जहर के समान है। और इस दुनिया में जो भी लोग चाहे किसी भी देश या किसी भी धर्म या संप्रदाय से आते हों, यदि ऐसी बातें करते हैं, ऐसी विचारधारा को फैलाते हैं, तो वो सभी लोग तालिबानी हैं, चाहे वो किसी भी देश से संबंधित हो। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत के अंदर इस तरीके की संस्कृति का विकास ना हो, क्योंकि ये विकास यदि इस संस्कृति का विकास हुआ जो कि तालिबानी मानसिकता को दर्शाती है, तो ये केवल विकास नहीं एक विनाश होगा। लेकिन आज कमाल की बात है, इस देश के अंदर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो लगातार विकास के नए पैमानों को छू रहे हैं, केरल जैसे तथाकथित वामपंथी राज्य में जहां पर वामपंथ के नाम पर देश को भड़काने वाली बातें, देश को तोड़ने वाली बातें करी जाती हैं, जिस राज्य में इस देश में माता समझे जाने वाली गौ को काट दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ऐसे में केरल के पास से पेप्सी जैसी कंपनी वहाँ से बिजनेस अपना छोड़कर, जो कि विदेशी कंपनी है, वो कंपनी अपना बिजनेस छोड़कर यदि उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाने जा रही है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की एक ऑल इंक्लूसिव विचारधारा है योगी जी की, जहाँ एक तरफ वो इस देश की संस्कृति और मूल्यों को बचाने में भी लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नए उद्योगों को ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास करने में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, फिर भी कम्युनल जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं। और आजकल इस देश में तो माहौल ऐसा हो चुका है कि भगवा तो आतंक का पर्याय बन चुका है, क्योंकि कोई ऐसी वो कराता है कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, तो कोई कहीं ना कहीं CAA के अंदर कह रहे हैं कि हिंदुत्व, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लग रहे हैं कि हिंदुत्व की कबर खुदेगी AMU की धरती पर। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने नज़र आ रही है कि देश के अंदर जो लोग तालिबान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, और अन्य सभी उन संगठनों से दिक्कत है जो इस देश के अंदर भारतीयता की बात करते हैं, इस देश की संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। उन लोगों से, ऐसे लोगों को सख्त नफरत है। और विशेषकर मैं इस बार फिर से कहना चाहूँगा उन वामपंथी पत्तलकारों को जो अभी तक सऊदी के फेंके टुकड़ों को उनके जूते चाट रहे थे, आज ऐसे पत्रकारों को कोई पूछता नहीं है। और वही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल्स पर कम। अभी के लिए केवल इतना ही। आप लोगों से कहूँगा कि हमारे वीडियोज़ को देखकर कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।